हमने हमारे पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स की मीटिंग ली है, जिसमें हमारे दोनों EIC और सभी चीफ इंजीनियर्स उसमें शामिल हुए। और आज जिस तरीके से आपको पता है कि पंजाब हमें पानी नहीं दे रहा, हरियाणा का पानी रोकने का काम किया है, जिससे कई जगह पे पीने के पानी की दिक्कत परेशानी हुई है। उसको किस तरीके से हैंडल किया जाए, बैठ करके उसके ऊपर चर्चा करके और ज़रूरी दिशा निर्देश आज मीटिंग के अंदर दिए गए हैं, ताकि प्रदेश के लोगों को कोई दिक्कत परेशानी ना हो पीने के पानी को लेकर के। जो पानी हमारे पास है उसका ठीक तरीके से अच्छा उपयोग करके और लोगों को हम ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियत देने का काम करें। इसके लिए विशेष रूप से हमने ये निर्देश दिए हैं कि जितने भी हमारे जो फील्ड के अंदर JE हैं, SDO है, एक्शन है, SC है, कोई भी अपना हेडक्वार्टर ना छोड़े और अपने अपने जगह पे ड्यूटी करते हुए जो पानी हमारे पास उपलब्ध है, क्योंकि इन दिनों के अंदर पिछले कई सालों से लगातार हमें 8,500-9 हज़ार क्यूसिक पानी भाखड़ा से मिलता था। और वो पानी हमें जहाँ WJC में के अंदर भी जहाँ पानी की कमी होती थी, वो पानी हम वहाँ डाइवर्ट करके और पूरे प्रदेश के अंदर भेजने का काम हम करते थे। जहाँ तक पीने के पानी की बात है, हमारे पास कई जगह पे तो हम ट्यूबवेल की सप्लाई देते हैं। 11,567 ट्यूबवेल हमारे टोटल है जिससे हम सप्लाई देते हैं। और विशेष रूप से सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, जींद, महेंद्रगढ़, नारनौल, रोहतक इस साइड में हमारा पानी जो है ये भाखड़ा का आता है। वो WJC से भी और भाखड़ा का पानी जो है वो जाता है, जिसमें हमें कई जगह पे पीने के पानी की भी दिक्कत परेशानी अभी आई है, जहाँ कमी हुई है। और जहाँ जहाँ पानी की कमी हुई है, हमने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जो हमारे ट्यूबवेल हैं उनको ठीक तरीके से चला करके सप्लाई करने का काम करें। हमारे जो नहर से हम ट्रैक्टरों से उसको पानी को लिफ्ट करके और टैंकरों के अंदर डाल करके स्टोरेज करने का काम करें, रॉ वाटर। और पानी की राशनिंग भी करने का काम करें, क्योंकि जब जितने दिन पानी की किल्लत है इतने उस तरीके ठीक तरीके से चलाया जा सके और पंचायतों के साथ मिलकर के पानी का दुरुपयोग ना हो, ठीक प्रयोग पानी का ज़रूरत के हिसाब से किया जाए। इस तरीके की चर्चा सारी की सारी हुई है। आज दुर्भाग्य कहूँगा कि आज जो पंजाब सरकार है, जिस तरीके की ये घटनाक्रम हुआ है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारा पंजाब बड़ा भाई भी है और हरियाणा प्रदेश का छोटे भाई का पानी रोकना ये गलत बात है बिल्कुल। और ये मैं कहूँगा कि एक तरीके से राजनीति करने का काम ये करें, ये कि राजनीति का विषय नहीं है पानी जो है। और इस पे माननीय CM साहब ने भी बात की है और मैं समझता हूँ कि जल्दी इसका कोई हल निकल आएगा। जब तक हल नहीं निकलता है तब तक के लिए, जैसे मैंने कहा, कि हमने ठीक तरीके से इस पानी का उपयोग करके जो हमारे पास पानी उपलब्ध है उसका ठीक स्टोरेज करके, ठीक तरीके से सप्लाई करके और अच्छे तरीके से प्रदेश के अंदर लोगों को हम पानी दें। इसी के लिए आज विशेष तौर से मीटिंग बुलाई गई थी। अभी हमारे पास, जैसे हमने कहा कि इन दिनों के अंदर वैसे तो हमारा जो है पिछले का आप रिकॉर्ड उठा करके देखेंगे तो कम से कम 8,000 और 8,500-9 हज़ार क्यूसिक भी पानी मिलता था। लेकिन आज वो 4,000 क्यूसिक पानी हमें दे रहे हैं, जो पीने के लिए भी पूरा उपलब्ध पानी हमारे एक तरीके से उसके अंदर ही कमी आ रही है। नहीं, नहरी आधारित पानी की ही बात मैं कर रहा हूँ, क्योंकि नहीं, यमुना का अलग से है
और यमुना का भी इन दिनों में क्योंकि पानी कम हो जाता है, इसलिए जहाँ जरूरत होती थी हम भाखड़ा का पानी ही उसमें डाइवर्ट करके और उसमें भेजते थे। अब जो जहाँ तक आपने पानी की बात कही इस टाइम पे, क्योंकि हरियाणा के अंदर, पंजाब के अंदर तो ज़्यादातर फिर भी जीरी की बुआई होती है, और हरियाणा के अंदर जिस बेल्ट की मैं बात कर रहा हूँ, जो हिसार की बात है, चाहे भिवानी की बात है, चाहे फतेहाबाद सिरसा की भी बात है, ये कपास की फसल बोई जाती है। और इसमें जो है किसानों को अपनी फसल बोने में भी दिक्कत है, और वो हमारा हक है। हम कोई पंजाब का हक या दूसरे हक की बात नहीं कर रहे। जो 8,500 क्यूसेक की बात हुई थी, वो हमारा हक था, हमारा हक वो मिले। उससे हमें पीने का पानी भी जो खेती के अंदर यूज करने का है वो भी, दोनों पानी की बात है ये। तो आपकी बात ठीक है दीवान साहब, लेकिन हम जो बात कर रहे हैं राइट की बात कर रहे हैं। हमारा पानी जो बात, तो आप सुनो दीवान साहब, हमारा जो पानी है, हमारा पानी हमारा एग्रीकल्चर का भी है, उसके अंदर हमारे किसान भी है, हमारा एग्रीकल्चर का है, हरियाणा का कपास की बिजाई है, नरमा की बिजाई का अब समय आ गया है। पानी तो टोटल चाहिए हमें हमारा। हाँ, पीने का पानी अभी रोक रहे हैं ना। पीने का पानी हमें पूरा कहाँ मिल रहा है? हमारे पास कितना उपलब्ध है सर अभी? आपके पास चीफ इंजीनियर उनसे पूछ लो कि कितना, अगर आपका डाटा नहीं है इनसे बताते हैं कि हमारे पास हम नहरी पानी आधारित जो रोज लोगों को पानी देते थे 135 लीटर देते थे, देखिए कितना हम डेली देते थे, 4,000 क्यूसेक आज दे रहे हैं ये, और उसमें से दिल्ली को भी पानी चाहिए। वो बात बिल्कुल आपकी ठीक है। जहाँ तक जो टैंकर माफिया की आपने बात कही है, आज हमें जो प्रॉपर हमारा ट्यूबवेल चला करके हम पानी सप्लाई कर रहे हैं, कुछ तो मीडिया में आकर के ज़्यादा जो हो अल्लाह भी हो जाता है कि पानी की आज की सिचुएशन जो ये है कि जहाँ भी पानी की दिक्कत परेशानी है, वो राशनिंग हम कर रहे हैं कि मान लो हम दो टाइम पानी देते थे, हम एक टाइम हम पानी दे रहे हैं। लोगों को भी हम कह रहे हैं कि भी थोड़ा सा एक बारी, जब तक हमारे पास पानी कम है उसी हिसाब से आप करने का काम करें। जहाँ तक शहरों की बात है, हम शहरों के अंदर 135 लीटर पर कैपिटा के हिसाब से पानी देते थे, और 70 लीटर पर कैपिटा के हिसाब से गांव के अंदर हम पानी देने का काम करते हैं। वो हम जैसे शहरों के अंदर दो टाइम भी चलाते थे पानी, उसको हमने एक टाइम चला दिया। गांव के अंदर भी जैसे एक दिन छोड़ करके हमने पानी दे दिया। इस तरीके से हम राशनिंग करने का काम जो है वो कर रहे हैं। या जैसे मान लो 2 घंटे पानी चलाते थे, तो उसमें 1 घंटा पानी चला दिया, तो उसमें आधा कर दिया एक बारी। इस तरीके से, ताकि एक पानी का एक जो ये समय है, एक बारी जब तक हल नहीं हो जाता है, सीएम साहब लगे हुए हैं उस पर, और जल्दी मैं समझता हूँ कि ये मामला हल हो जाएगा, और होना भी चाहिए। हमारा देश जो है वो संघीय ढांचा है, और अलग अलग स्टेट इसके अंदर है, हमारा एक देश है, और हमारा सारा का सारा जो है संघीय ढांचा के तहत नियम कायदे भी हमारे हैं, उस हिसाब से चलना चाहिए। ये पानी जो है पंजाब का भी है, हरियाणा का भी है, राजस्थान का भी है, और अपना अपना हक सबको मिलना चाहिए। इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। कितना प्रतिशत की बात जहाँ तक आपने कही, मैं क्योंकि ये अलग अलग एरिया के अंदर है। टोटल प्रतिशत हरियाणा में कि हमारे पास नहरी पानी को हम पे करते हैं 4,000 क्यूसेक पानी जो हमें मिल रहा है, 4,000 में से दिल्ली राजस्थान को देने के बाद हमारे पास कितना? 4,000 जो अभी जो हमें पानी मिल रहा है, उसमें केवल और केवल पीने का पानी भी हमारा पूरा नहीं हो पा रहा। पीने के पानी की भी किल्लत इसके अंदर हमारी आ रही है। कोई कंफ्यूजन, कोई इशू हम रोक लेते हैं थोड़ी, आपको डाटा चाहिए, डाटा पूछ लो, इशू हमारा रिजॉल्व नहीं हो। आप आंकड़ा क्यों बताना चाहते हैं? आप ये कहो कि मैंने नहीं बताना, बता दिया ना, जवाब दे दिया मैंने ना। 1700 क्यूसेक पानी, मैं दीवान साहब, मैं एक बात आपको कह सकता हूँ, अभी जो जितना हमें पानी मिल रहा है, दिल्ली को पानी दे करके और हमारे पास पूरा पानी पीने का भी उपलब्ध नहीं है। वो कितना चाहिए? हमें और ज्यादा चाहिए पानी। कितना चाहिए? हमें तो हमारा पूरा पानी चाहिए। कितना क्यूसेक पानी चाहिए? 8,500 क्यूसेक पानी चाहिए। ये तो पीने के लिए नहीं है, पीने के लिए है, और किसके लिए है? जीने के लिए भी तो चाहिए, जीने के लिए भी तो चाहिए ना।
अच्छा सर, जब तक कंप्लीट पानी हमारा नहीं मिल पाता हमें वो पानी ठीक है हमें, लेकिन हमें जो कराची के बजे आधा पानी कर दिया पूरे हरियाणा का। अब वहाँ पर मंत्री जी नंगल डैम पर जो है पुलिस लगा दी है पंजाब अब में, ये पानी जो है वो वहाँ से रिलीज नहीं होना चाहिए, क्योंकि बीबीएमबी में कल फैसला हुआ था कि पानी रिलीज किया जाए, वोटिंग हुई थी, पंजाब को छोड़ के सभी स्टेट जो है पेपर में थे इस बात की कि पानी छोड़ा जाए। आज पुलिस भेज दी वहाँ पर आला अधिकारियों के साथ के जो है पानी रिलीज नहीं होना चाहिए। मैं फिर ये कहूँगा कि ये केवल और केवल पॉलिटिकल स्टंट दिखाना चाहती है पार्टी, आम आदमी पार्टी जो है, और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरीके की बात देश के अंदर जो है नहीं होनी चाहिए। एक गलत परंपरा डालने का काम जो है, एक तरह से मैं कहूँगा कि पंजाब सरकार करने का काम कर रही है, ये कोई अच्छी बात नहीं है। आश्वासन पाने की बात कोई हम कोई पंजाब का हक थोड़ी मांग रहे हैं, हम तो अपने हक की बात कर रहे हैं। जो एक बंटवारा हुआ है उसी की बात कर रहे हैं। हमें हमारा पानी चाहिए, जो 8,500 क्यूसिक जो बनता था, जो मीटिंग के अंदर फैसला हुआ कि ये पानी जो है बीबीएमबी के अधिकारियों के द्वारा भी ये पानी दे दिया जाना चाहिए, उसमें बिना मतलब का अड़ंगा डालने का काम पंजाब सरकार कर रही है, जो कि नहीं करना चाहिए। ये सारा मामला माननीय मुख्यमंत्री महोदय हैंडल कर रहे हैं, केंद्र से भी बात कर रहे हैं, और जहाँ बात करनी चाहिए वहाँ कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि जल्दी इसका हल हो जाएगा और होना भी चाहिए। ये कोई मामला इस टाइप के से चलने वाला नहीं है। अभी कितने इलाके ऐसे हैं जो पानी की किल्लत खासकर जो है, क्योंकि हमारे महेंद्रगढ़ नारनौल के अंदर, क्योंकि वहाँ जो पानी है वो बिल्कुल लास्ट में पड़ जाता है, वहाँ ज़्यादा दिक्कत परेशानी है। रोहतक के अंदर भी थोड़ी पानी की दिक्कत परेशानी थी, वो आज पानी उसमें डाल करके मैं समझता हूँ कि हल हो जाएगा। हिसार और फतेहाबाद के अंदर भी पानी की दिक्कत थी। अभी हमने वहाँ स्पेशल ट्रैक्टर वगैरह लगवा करके पानी लिफ्ट करके हम टैंकरों के अंदर डाल रहे हैं, हमारे टैंक के अंदर डाल रहे हैं, और उसका स्टोरेज करके और पानी सप्लाई का काम हम कर रहे हैं।